अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो न्यूक्लियर डील हुई थी, जिस पे आज आप देख रहे हैं कि बड़ी चेमोगोइयाँ हो रही हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उसको रीसर्टिफाई नहीं कर रहे और उनका ये कहना है कि मैं इसलिए रीसर्टिफाई नहीं कर रहा, बेसिकली ईरान जो है वो इस डील से पीछे हट रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जब डील हुई थी 2015 में, तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कहते थे। ये डील सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं हुई थी, बल्कि यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं उनके साथ भी की गई थी और इवन के यूरोपियन ममालिक के साथ भी की गई थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में चाइना है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें ब्रिटेन है और इसके अलावा रशिया है। इन तमाम के अलावा जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ भी ये डील की गई थी और वो तमाम लोग भी इस डील की मुखालफत नहीं कर रहे। इवन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे ईरान की तरफ से कोई मसला नहीं है। और इवन आपको ये भी बताऊं कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट उनको भी वो भी ये कहते हैं कि ईरान की तरफ से इसमें कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप इस डील को रीसर्टिफाई नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का जो लॉ है उसके मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट को हर 90 डेज के बाद साइन करना होता है किसी भी इंटरनेशनल डील को सर्टिफाई करने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन नहीं कर रहे। जब साइन नहीं किए जाते तो ये फिर डील 60 डेज के अंदर कहाँ चली जाती है, वहाँ पे अमेरिका के जो कांग्रेस है वहाँ चली जाती है। कांग्रेस में डिस्कशन होती है और 60 डेज के बाद कांग्रेस अगर किसी फैसले पे नहीं पहुँचती तो ये डील ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अगर हम इस डील की तरफ जाएँ अमेरिका और ईरान की तरफ, तो इसकी हिस्ट्री की तरफ मैं आपको ये बताऊँ, ये डील ईरान की जो एटमी प्रोग्राम है इसकी हिस्ट्री की तरफ हम जाएं तो 1950 में ईरान का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका था और उस वक्त अमेरिका और ईरान आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 1970 में शाह रज़ा खान ने वहाँ पे एनपीटी में साइन कर दिए थे। एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके मुताबिक ईरान इस मायदे का पाबंद है कि सिर्फ और सिर्फ एटम बम बनाने का इख्तियार और एटम बम को रखने का इख्तियार सिर्फ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल मेंबरान हैं उन्हीं को है, बाकी किसी को नहीं है। लेकिन इस बात को मैं आपको बताऊं कि एनपीटी की इतनी कोई हैसियत नहीं है। एनपीटी की हैसियत इसलिए कि उसके बाद एनपीटी के बनने के बाद पाकिस्तान ने, भारत ने और इजराइल ने एटमी हथियार हासिल किए और उसके अलावा उनको भी छोड़े नॉर्थ कोरिया और ईरान खुद, इन दोनों ममालिक ने एटमी प्रोग्राम के अंदर बहुत आखिरी मौके तक पहुँचे और आज आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एटमी धमाके कर चुका है और एटम बम रखने वाला मुल्क बन चुका है। अब हम यहाँ पे जाते हैं कि ये बेसिकली ईरान ने ये डिसीजन कब किया कि उन्होंने अपने एनर्जी प्रोग्राम को एटमी प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर दिया। जब ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद बनने वाली जो इस्लामिक गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अपने एनर्जी प्रोग्राम को जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। और 1990s तक वो इस पे काम भी करते रहे और बहुत काम आगे भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से 2006 में और 2006 में अमेरिका ने और 2007-8 में यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर 1747 और 1803 के मुताबिक यूनाइटेड नेशन ने और अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए ईरान पे। वो जब सैंक्शन लगे तो ईरान की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत डाउन हो गई और अब ईरान की पोजीशन इस लेवल पे गिर गई कि वहाँ पे इकोनॉमिकली ईरान डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। और फिर ये हुआ कि 2013 और 2015 तक एक पूरी एफर्ट करने के बाद, 2 साल की मेहनत के बाद ईरान का, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान का और अमेरिका के दरमियान एक ट्रीटी साइन होती है, एक डील साइन होती है, जिस डील के मुताबिक ईरान को 4 पॉइंट्स पे कहा जाता है कि आपने काम करना है। और वो 4 पॉइंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ईरान को ये कहा जाता है कि वो अपने यूरेनियम के स्टॉक को 10,000 से कम करके 10,000 किलोग्राम से कम करके 10,000 किलोग्राम से कम करके उसको 300 तक लेके आएंगे। और उसके बाद जो है दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि 15 सालों तक वो यूरेनियम को
87 की क्वालिटी तक बरकरार रखेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूरेनियम की जो प्योरिटी है उसको जब तक आप 90% में नहीं लेके जाएंगे तो आप एटम बम नहीं बना सकते। एटम बम को बनाने के लिए आपको यूरेनियम को क्वालिटी को 90% तक प्योरीफाई करना पड़ता है। उसके अलावा ईरान के ऊपर जो तीसरा जो डील का पॉइंट था वो ये था कि ईरान को सेंट्रीफ्यूगल यूनिट जो है जो बेसिकली यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और प्लूटोनियम जो है वो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान को ये कहा गया कि वो अपने सेंट्रीफ्यूगल यूनिट को जो है वो 19,000 से कम करके 5,000 पे लेके आएगा और 1,000 जो CFU है वो रख सकता है ईरान अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। अब आप ये देखें कि ये तीन, और चौथा ये था कि ईरान अपनी IEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो IEA है, इसके लोगों को अपने एटॉमिक जो रिएक्टर है उनकी इंस्पेक्शन के लिए आने की इजाज़त देगा और 24 डेज तक वो उसको डिले कर सकता है ईरान। ये भी ईरान के ऊपर चौथी डील का जो चौथा पॉइंट था वो ये था। और पांचवा पॉइंट ये था कि ईरान जब अपने इन 4 पॉइंट्स पे अमल कर लेगा तो उसके बाद अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ईरान से अपने सैंक्शन हटा देंगे। और जो बिल आखिर 2016 में ईरान इन चारों पॉइंट्स को उसने कंप्लीट किया और इन चारों पॉइंट्स को पे अमल दरामद करने के बाद 2016 में अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशन ने ईरान से सैंक्शन हटा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में इस डील में मसला क्या है। डील का मसला बेसिकली ये है कि बराक ओबामा ने जो अपनी स्पीच की थी वाइट हाउस में, उसका लिंक जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। उस स्पीच के दौरान बराक ओबामा ने जो कहा वो ये कहा कि बड़े फ़ख्र के साथ उन्होंने स्पीच की कि हमने ईरान के साथ एक एटमी प्रोग्राम जो डील कर दिया। उसके बाद जब ईरान जो है अब सारी ज़िंदगी के लिए एटम बम नहीं बना सकता। ये वो झूठ था जो बराक ओबामा ने वाइट हाउस से कहा। बेसिकली ये जो ईरान के साथ जो ट्रीटी हुई थी ये 15 साल तक ईरान को पाबंद करती थी कि वो 15 साल तक जो है वो एटम बम नहीं बना सकता, जबकि सारी ज़िंदगी के लिए ईरान के ऊपर कोई किसी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। ईरान अगर चाहता तो इस डील के अंदर रहते हुए 24 दिन का जो ईरान को इंस्पेक्शन का टाइम है उसमें भी अपने एटमी हथियारों को कहीं ना कहीं छुपा सकता है। लेकिन ईरान अगर चाहे तो इसी डील के अंदर रहते हुए, इस ट्रीटी के अंदर रहते हुए कम से कम एक एटम बम तो बना सकता है। लेकिन ये हुआ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जब ये बात कही कि हमने ईरान को पाबंद किया हुआ है कि वो अब सारी ज़िंदगी के लिए नहीं कर सकता, ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं थी। हकीकत में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो अब अपनी आवाम के साथ वाइट हाउस से झूठ बोला था। ये डील सिर्फ 15 साल के लिए थी और 15 साल तक ये डील चल रही थी। अब आपको मैं बताऊं कि ईरान ने अभी अब हाल ही में एक जो है वो मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका किया है और उस बैलिस्टिक मिसाइल के धमाके की जो डेट है वो 24 सितंबर 2017 को। उससे ये जाहिर होता है कि ईरान बेसिकली अपने आप को एटमी पावर की तरफ लेके जाएगा। वो इस ट्रीटी के अंदर रहते हुए भी जो है वो एक एटम बम तो बना सकता है। अगर ईरान एटमी पावर बन जाता है तो असल मसला मैं आपको बताता हूँ, तो इसका सीधा इफेक्ट होगा इजराइल के ऊपर। इजराइल ईरान का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका का सबसे बड़ा हामी है। और दूसरा जो कंट्री है जो इससे एटमी पावर बनने से, ईरान के एटमी पावर बनने से इफेक्ट होगा, वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा एलाई है। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल और सऊदी अरब बेसिकली अमेरिका ये चाहता है कि इन दो ममालिक को वो किसी भी तरह ईरान के सामने कमज़ोर नहीं देखना चाहता। और ये सारी सूरत हाल के अलावा भी मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के अंदर ये सारा कुछ क्यों किया गया। अब ये बताते हैं कि ये डील क्यों हुई, बराक ओबामा ने ये डील क्यों की। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जब पुतिन ने यूक्रेन में हमला किया उसके बाद पूरी दुनिया पुतिन को वन ऑफ द पावरफुल पर्सन ओबामा के मुकाबले में ये देख रहे थे। ओबामा ने अब क्या होना था कि 2016 में इलेक्शन आने थे। 2015 में ओबामा ने अपने आप को प्रूफ कराने के लिए दुनिया के सामने ये साइन की, ये ट्रीटी साइन की। और इस ट्रीटी की उस वक्त यूनाइटेड
नेशन की यूनाइटेड स्टेट की जो कांग्रेस है वो भी इसकी मुखालफत कर रही थी, लेकिन ओबामा ने ये कहा कि अगर आप इस डील को अमल दरामद नहीं करेंगे तो मैं अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके इस डील को अमल दरामद में करवा दूंगा, क्योंकि 2016 में वहाँ पे इलेक्शन होने थे और आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शन जो हैं वो हमारी तरह तो होते नहीं हैं, हमारी तरह एथनिक बरादरी बेसिस पे होते तो नहीं है। वहाँ पे लोग इलेक्शन जो है वो पीस और इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट की बुनियाद पे लोग वोट्स देते हैं। तो ओबामा बेसिकली हेल्प करना चाह रहे थे किसको, और दुनिया के सामने और अपने लोगों के सामने ये एक अपनी बड़ी कामयाबी लोगों के सामने लेके आना चाह रहे थे कि जैसे उन्होंने ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक दिया है, और ये वो अपनी कामयाबी उसको शिफ्ट करना चाह रहे थे इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बेसिक वजह थी जिसकी वजह से ये 2015 में ये डील हुई, और इस डील को आज शदीद ख़तरात लाहक है जो डोनाल्ड ट्रंप से हैं। इसके हवाले से और भी डिटेल में आपको आइंदा किसी वीडियो में बताऊंगा कि और इसके क्या रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका जो है इस डील के लिए परेशान है, और आज अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन क्यों की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली डील के ऊपर दोबारा से डिस्कशन हो। ये थी बेसिकली छोटी सी ओवरव्यू वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। थैंक यू वेरी मच।